हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस हिंदी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं। तो ये हिंदी की 7वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और जो लोग नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है, तो उन सब के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है क्लास। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो वर्ग दिए गए हैं, यानी कि इनको तत्सम शब्द में आता है परीक्षा, या तद्भव, देशज या विदेशी। तो जो परीक्षा शब्द है वो तत्सम शब्द वर्ग में आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा वर्ण है जिसको उच्चारण करने पर दंत्य नहीं है? वो ऑप्शन देख लेते हैं। ता, द, ना, टा। तो देखिए, ता, द, ना, ये सभी दंत्य वर्ण आ रहे हैं, जबकि टा वर्ण जो है वो दंत्य वर्ण नहीं है। वो कौन सा वर्ण है? मूर्धा वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो महाप्राण वर्ण वो होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बोलने पड़ते हैं, यानी कि जैसे कि का हो गया तो ये लघु प्राण है, और ख हो गया तो ये महाप्राण होता है। ठीक है, तो इस तरह से पता करना है। ऑप्शन दे रखे हैं का और चा, बी ऑप्शन है ख और घा, सी ऑप्शन में है ता और दा, और डी ऑप्शन में है या और रा। तो यहाँ पे ख और घ जो है वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये ध्वनियाँ किसकी हैं ये बताना। ऑप्शन है संस्कृत की, फारसी अरबी की, या फिर अंग्रेजी की, या दक्षिणी भाषाओं की। तो क, ग, ज और फ ये फारसी अरबी की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, फारसी अरबी शब्दों की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? ठीक है, तो किसका उच्चारण जो है वो तालु से होता है? पावर्ग, टावर्ग, ई और शावर्ग, ई स चावर्ग। ठीक है, और स स स ह ये वर्ग। तो ये इनमें से जो तालु वाले वर्ण हैं, ई स च वर्ण जो वर्ग हैं वो तालु से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ख का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन का के बाद ख आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ पहचानना है। ऑप्शन है क, ख, य, र, च, ज, या फिर ट, न। तो यहाँ पे जो क, ख है वो कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कंठ से इनकी ध्वनियाँ घोषित होती हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो वर्णमाला में जो संयुक्त स्वर हैं, यानी कि एक और दो स्वरों से मिलकर बना हुआ एक स्वर, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ए, आए और आओ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है आ और बड़ी ई। ठीक है, तो संयुक्त वर्ण है आए और आओ, जो कि आ और ए से मिलके बनता है आए, और आ और आए से मिलके बनता है आओ। तो इस तरह से यहाँ पे ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि जो है ये किसके अंतर्गत आती है? इसमें भी दो शब्दों का स्वर मिला हुआ होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, या फिर तालव्य। तो यहाँ पे संयुक्त वर्ण ध्वनि के अंतर्गत आता है छ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द कौन सा है? यानी कि जो दो शब्दों से
के मेल से मिलकर बना हुआ है? तो देखते हैं ऑप्शन योगी, विद्यालय, पुस्तक और लेखक। तो यहाँ पे जो विद्या प्लस आलय है वो विद्यालय शब्द मिलके बना हुआ है 2 शब्दों से, तो ये यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विकारी शब्द कौन सा है? तो निम्न में से विकारी शब्द पता करना है कि कौन सा है। ऑप्शन है तथापि, बल्कि, एवं या मनुष्य। तो देखिए तथापि, बल्कि, एवं ये अव्यय शब्द हैं, विकारी शब्द हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अव्यय की कितने भेद हैं? तो अव्यय के भेद जो हैं ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पे अव्यय के भेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो फिर से हमें विकारी शब्द देखना है। ऑप्शन है हाथी, यहाँ, इधर, उधर। तो यहाँ पे अलग दिख रहा होगा कि विकारी शब्द हाथी है, बाकी सारे जोड़े गए शब्द हैं जो किसी अर्थ को दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ, इधर, उधर। ठीक है, तो ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ पे गद्यांश तो नहीं दे रखा है, लेकिन हम इस प्रश्न को जो है स्किप कर देंगे। ठीक है, और दूसरा प्रश्न भी है जो स्किप कर देंगे। तो गद्यांश, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है ये हमें बताना है। ऑप्शन है सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य या सौंदर्यता। तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें से सुंदरता। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द हमारा सुंदरता, सौंदर्यता भी बोल सकते हैं, सौंदर्य सही है, सुंदर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सौंदर्यता अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? तो तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है, ऑप्शन है वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है या वह जाता होगा। तो तात्कालिक वर्तमान यानी कि जो अभी अभी हुआ है, ठीक है, या जो हो रहा, ठीक है, तो वो है वह जा रहा है, तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे पास सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें जो है पूर्ण भूतकाल है क्योंकि खाना खाया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो यहाँ पे अपादान कारक बताना है। वाक्य पढ़ते हैं, ऑप्शन में राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, मदन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, ये अपादान कारक। ठीक है, अपादान से जो कारक विभक्ति है, ये हिंदी हिंदी ग्रामर व्याकरण की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो मैं आपको अगली क्लासों में कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो उससे आपको स्पष्ट भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में कौन सी क्रिया चल रही है? ऑप्शन है उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिल्ली कौंध उठी या फिर कल वे आने वाले थे। तो वर्तमान काल किस में चल रहा है? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे वर्तमान काल है क्रिया। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न और हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।